गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स पे बात करी थी। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स, इस पे कल हमने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में ही डिस्कस किया था। क्यूबिक इक्वेशन, और उसमें हम सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स को किस तरीके से लिखते थे वो हमने कल आपको बताया था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को और क्लियर करेंगे कि किस टाइप से हम फंक्शंस को लिख सकते हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स को लिख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले लेता हूँ। क्वेश्चन जैसे इफ अल्फा बीटा और गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ये मैंने क्यूबिक इक्वेशन ली है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। किस किस की वैल्यू निकालनी है वो मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ। पहला आपके पास है समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, दूसरा आपके पास है समीशन ऑफ वन अपॉन अल्फा, थर्ड आपके पास है समीशन अल्फा क्यूब, फोर्थ समीशन बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और लास्ट फिफ्थ आपके पास है बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इन 5 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम स्टार्टिंग जो करेंगे, कल मैंने आपको एक एग्जांपल से दोनों तरीके से किस टाइप से सॉल्व करा जा सकता है वो मैंने बताया था। तो हम सबसे पहले यह क्या करेंगे, वी हैव समीशन ऑफ अल्फा। हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड समीशन ऑफ अल्फा बीटा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। और फिर एक और होता है, वो होता है दिस इज इक्वल टू। अब इन सबका मान क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस का पी, जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी इसके अकॉर्डिंग ये क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आर। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं अपन। इक्वेशन नंबर 3, ये मैंने 3 इक्वेशन लिखी है, और ये रूट लिखने का तरीका तो हम पहले चैप्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन को अगर स्क्वायर कर दूं मैं बोथ दी साइड, तो नंबर 1 इक्वेशन को स्क्वायर करने का मतलब मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी का होल स्क्वायर। और अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हम सारा काम करेंगे, राइट हैंड साइड तो मेरे पास पी में आ गया है। इस लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं खोलूंगा तो मेरे पास कैसी टर्म आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एक टर्म तो ये आएगी, और एक टर्म और मेरे पास आएगी, वो आएगी 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा गामा प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा अल्फा।
इस टाइप की भी और टर्म्स आपके पास आएगी। क्योंकि जैसे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हो फिर आप गामा का स्क्वायर करते हो, तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, आगे एक टर्म, फिर गामा का स्क्वायर करोगे, फिर आप करोगे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर ही आपके पास ये टर्म्स इस टाइप से आ जाएगी। तो इसको मैं, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, कल मैंने आपको बताया था लिखना, और इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। तो ये मेरे पास आ गई है टर्म, ये वाले। तो अब मेरे को क्या निकालनी थी यहाँ पर वैल्यू, वो वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास आई वैल्यू, और ये किसके बराबर थी, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको जब मैंने स्क्वायर किया तो माइनस प्लस हो गया। तो यहां से अब मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर तो मुझे निकालना है, तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समीशन अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये पी स्क्वायर तो आपका सही है, -2 अल्फा बीटा, ऊपर से देखिए हमारे पास क्या टर्म थी, अल्फा बीटा की मेरे पास टर्म थी क्यू, समीशन अल्फा बीटा क्यू था। तो यहां से इसकी वैल्यू निकल गई पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसका हो गया, इसका। ये तो हमारा पास पहला था जब हमने निकाला था, और सेकंड हमारे को क्या दे रहा है ये, 1 अपॉन समीशन 1 अपॉन एल्फा। अब समीशन 1 अपॉन एल्फा को मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये मेरे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और इसको भी लिखने का एक तरीका मैंने बताया था, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूंगा तो नीचे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर मेरे पास क्या टर्म आएगी, पहली वाली आ जाएगी बीटा गामा, फिर आ जाएगी कौन सी, गामा अल्फा, और लास्ट टर्म आ जाएगी अल्फा बीटा। तो समीशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाली टर्म तो मेरे पास बन रही समीशन ऑफ अल्फा बीटा, क्यों, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा आ गया, और नीचे वाली आपके पास बन रही सीधी सीधी अल्फा बीटा गामा। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इसके वैल्यू को हम रख देते हैं। तो समीशन अल्फा बीटा की वैल्यू तो मेरे पास क्यू है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस की आर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर, दिस इज दी अगेन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हमको डायरेक्ट करते चलते जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे को सिमेट्रिक फंक्शन को जब भी लिखना है वो फॉर्म ये वाली लिखनी है जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ऊपर गिवन है, उसको इस रूप में लिखना है। यानी समीशन ऑफ अल्फा में लिख दो, या समीशन ऑफ अल्फा बीटा में लिख दो, या अल्फा बीटा गामा में लिख दो, जिससे कि हम डायरेक्ट वहां से वैल्यू उसको उठा के ले आए। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आपके पास थर्ड कौन सा था, समीशन अल्फा क्यूब आई थिंक, है ना, समीशन अल्फा क्यूब। समीशन अल्फा क्यूब का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने फर्स्ट वाले को स्क्वायर किया था इक्वेशन को, यहाँ मुझे ऑल क्या करना है, क्यूब करना है। और क्यूब करना है तो आपको पता ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, या इस पे जब क्यूब खोलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अल्फा बीटा गामा, और ये आ जाएगा आपके पास, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बीच में माइनस नहीं आएगा, अल्फा क्यूब माइनस, ये मैंने इसको लिखा है। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और रेस्ट ऑफ टर्म आपके पास क्या रह जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। एक मिनट में क्या करता हूँ,
ये मैं इसको पूरे को हटाता हूँ। पहले मैं इस चीज को ले रहा हूँ, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा गामा। अब मैं इस वाली पहली टर्म में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ जब सेकंड में लिखूंगा क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ठीक है, ये टर्म आएगी। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, तो मेरे पास है माइनस का पी, और ये वाली टर्म जो आपके पास है वो क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये स्क्वायर है तो इसको इस टाइप से करेंगे, क्योंकि मेरे पास वैल्यू है अल्फा बीटा गामा की, इसको मैं समीशन अल्फा बीटा गामा समीशन ऑफ अल्फा बना दूंगा। और जब यहाँ करूंगा तो ये 2 टाइम्स माइनस का आएगा, तो ये माइनस का एक और आगे पड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस पी, और कर्ली ब्रैकेट में ये था, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा गामा जो है वो समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर हो गया, तो समीशन ऑफ अल्फा आपके पास कितना था, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ समीशन अल्फा बीटा, ये वैल्यू थी आपके पास क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया पी, तो ये हो जाएगा माइनस का पी क्यूब, माइनस का पी क्यूब, या इसको इस टाइप से लिख लो, पी स्क्वायर माइनस 3 ऑफ क्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, किसका हो गया, समीशन ऑफ अल्फा क्यूब का। ठीक है, इसको इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। देख लो इसमें और कोई गलती नहीं हो तो। ये आपके पास वैल्यू यही आनी चाहिए, इसमें माइनस का 3 और आ रहा है, इसमें गलती कहाँ हो रही है। समीशन ऑफ अल्फा क्यूब जब आप लिखोगे तो यह आपके पास आ जाएगा, माइनस की एक टर्म और आ रही है इसमें, माइनस 3 ऑफ आर। इसको आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का तो 3 पी क्यू माइनस पी क्यूब माइनस 3 आर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। नाउ फोर्थ क्या था आपके पास, फोर्थ है आपके पास समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, वो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक ही बात है, इसने बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर लिखा है, तो हम उसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी वो मेरे पास क्या थी, समीशन ऑफ अल्फा बीटा, इक्वेशन नंबर 2 थी समीशन ऑफ अल्फा बीटा, यही थी ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सॉरी, तो अब मेरे को जब इसका स्क्वायर करना है तो मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ, जैसे फर्स्ट को मैंने किया था, तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये किसके बराबर था, दिस इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, क्योंकि क्यू ही था ना, समीशन ऑफ अल्फा बीटा आपके पास क्या था, क्यू था। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन, जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस
इसका पूरा स्क्वायर हो गया और 2 टाइम्स ऑफ ये निकल के आ जाएगा और यहाँ पर क्यू स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अब इसको फर्दर अब और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू हमें ओनली सब्स्टिट्यूट करनी है। तो समीशन ऑफ बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो माइनस आर है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है मेरे पास, पी है। तो दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 पी आर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई थिंक यस, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ फिफ्थ और आपके पास था, वो था बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये समीशन में नहीं दिया हुआ है, ये सब मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या क्या टर्म आएगी वो हम देख लेते हैं। देखो बीटा आपके पास 2 बार आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो बीटा स्क्वायर बनेगा, गामा स्क्वायर बनेगा, अल्फा स्क्वायर बनेगा, है ना। बट अल्फा स्क्वायर जब बनेगा तो उसके साथ आगे से या तो बीटा या गामा इसमें मल्टीप्लाई होगा, बीटा या गामा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 टर्म तो बनेगी जिसमें अल्फा का स्क्वायर या बीटा का स्क्वायर या गामा का स्क्वायर के साथ टर्म्स मल्टीप्लाई होगी। तो इसको वैसे भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई आप देखिए, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे, फिर इससे होगी, तो अल्फा बीटा गामा आ गया। फिर सेकंड टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ गया आपके पास वापस से। तो कितनी टर्म आई है अल्फा बीटा गामा की, 2 टर्म्स। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। प्लस अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, तो इसके साथ एक या तो गामा आएगा या बीटा आएगा। तो अल्फा स्क्वायर के बाद पहले मैं गामा लिख देता हूँ, फिर अल्फा स्क्वायर के साथ बीटा लिख देता हूँ। अब मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ ये आएगा, यानी अब मेरे पास आएगा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा। अब मैंने ये सारे बना लिए। अब मेरे पास देखो बीटा को स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये मल्टीप्लाई इससे होगा। तो अब मेरे पास कौन सी टर्म आएगी, गामा और अल्फा। तो ये हो गया मेरे पास बीटा स्क्वायर गामा, बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसमें कोई भी टर्म आपके पास रिपीट नहीं होगी। बीटा स्क्वायर गामा है तो देखिए, या गामा स्क्वायर बीटा, ये दोनों चीजें अलग है। या गामा स्क्वायर अल्फा है तो यह अल्फा स्क्वायर गामा है, दोनों चीजें अलग है। तो इसमें 7 टर्म्स आपके पास आएगी, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड में इस तरीके से लिखा है। अब इसको अगर समीशन फॉर्म में लिखूंगा तो समीशन फॉर्म में कैसा आएगा, समीशन फॉर्म में हमने क्या क्या पढ़ा है, समीशन ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर, इसको किस टाइप से लिखते थे हम, याद करें जरा, इसको हम किस टाइप से लिखते थे। इसको हम लिखते थे अल्फा स्क्वायर बीटा, भी इसको लिख सकते हैं ना। अल्फा अलग कर दो और फिर अल्फा बीटा को अलग कर दो, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज समीशन अल्फा। और रेस्ट ऑफ टर्म आपके पास क्या बचेगी, बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा, ठीक है, ये टर्म बचेगी। और एक इसके साथ आएगी माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब हर एक की टर्म को मैं सब्स्टिट्यूट करता है तो इसकी वैल्यू तो है माइनस की पी। ये क्या है, समीशन ऑफ अल्फा बीटा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब कितना हो गया, क्यू, माइनस का 3 और माइनस का आर, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई है, अल्फा बीटा स्क्वायर की, अल्फा बीटा स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख देता हूँ 3r माइनस का पी क्यूब। ये टर्म हमारे पास ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन है उसमें यूज करनी है। तो अभी जस्ट ऊपर मैंने क्या लिखा था, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। इसका जो राइट हैंड साइड लिखा था वो मेरे पास आया था 2 और माइनस का r, ठीक है।
और उसके बाद जो टर्म थी वो मेरे पास क्या थी, ये जो मेरे पास आई है 3r माइनस का पी क्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास माइनस का 2r है, तो ये हो जाएगा r माइनस पी क्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और इसको अगर मैं और एडिटर के रूप में सॉल्व करना चाहूँ, और फर्दर इसका मैं अगर और आपको बताऊं, सेकंड मेथड भी आप देख लो, जो आपको ठीक लगे आप उसको यूज कर सकते हो। सेकंड मेथड आप देखो कि हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू थी माइनस पी थी ना। तो क्या मैं यहाँ पर, मेरे को ऊपर क्या क्या रिक्वायर्ड है, देखो बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा का मतलब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी माइनस एल्फा, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, बीटा प्लस गामा। ये बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई। तो इसी तरीके से मैं गामा प्लस एल्फा भी निकाल सकता हूँ। हाँ भाई, गामा प्लस एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पी प्लस बीटा। ये किसकी वैल्यू है, गामा प्लस एल्फा की। और अल्फा प्लस बीटा की कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस का पी प्लस गामा। ये तीन वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इन तीन वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इन तीनों से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ था, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या था, बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई गामा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा की जगह को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का पी प्लस अल्फा मल्टीप्लाई, इसको इस टाइप से कर दो, माइनस का पी, सॉरी माइनस तो बाहर रहेगा, पी प्लस गामा अल्फा बीटा ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर हो जाएगा पी प्लस ये। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो अभी हम ऊपर निकाल के आए हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आप क्या देखिए, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस आएगा पी क्यूब, माइनस का पी क्यूब। और फिर नेक्स्ट टर्म आप क्या जाएगी, माइनस पी स्क्वायर, लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर एक टर्म आएगी पी, उसके साथ क्या आएगा, अल्फा बीटा, मैं सिमेट्री से लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा बीटा गामा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, ये क्यूब स्क्वायर और पी, और लास्ट टर्म जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी सीधी सीधी अल्फा बीटा और गामा की टर्म आपके पास आएगी। तो अब यहाँ पर पी क्यूब आपके पास ऑलरेडी है, ये माइनस का पी स्क्वायर और ये माइनस का पी इसकी वैल्यू है। ठीक है, और ये माइनस और इसकी वैल्यू आपके पास है क्यू, और ये माइनस का आपके पास है इसकी वैल्यू आर। और ये देखिए, ये टर्म पहली वाली तो आपके पास कट गई, पहली वाली टर्म कैसे कटी है, दिस इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब, और ये प्लस का पी क्यूब, माइनस का पी क्यू, और ये हो गया प्लस का आर। ये टर्म कट गई, तो दिस इज इक्वल टू आर माइनस पी क्यू। जो हमारे पास उधर जो आंसर आ रहा था वही इधर आंसर आ गया। ये आपके पास, ये आंसर आपके पास आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम कल और नेक्स्ट लेक्चर में क्यूबिक इक्वेशन के और तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को। थैंक यू।